नमस्कार साथियों। आज की क्लास में प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 24 सॉल्व करेंगे। नर्सिंग ऑफिसर, सीएचओ, स्टाफ नर्स के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस की ये श्रृंखला है। इसको आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द नर्स practitioner determines that a client is approximately 9 weeks gestation. During the visit, the practitioner informs the client about symptoms of physical changes that she will experience during her first trimester, such as nausea and vomiting, quickening, a 68-pound weight gain, abdominal enlargement. Correct answer is option A, nausea and vomiting. इसमें क्या हो रहा है देखते हैं इसको थोड़ा सा। The nurse practitioner determines that a client is approximately 9 weeks of gestation. एक महिला है, उसमें 9 वीक की प्रेगनेंसी है। During the visit, the practitioner informs the client about symptoms of physical changes that she will experience during her first trimester. तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो फिजिकल चेंजेस होंगे वो होंगे नोजिया एंड वॉमिटिंग, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, स्टेज ऑफ स्पर्म बिफोर एंट्री इनटू ओवम अ प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज। शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश से पहले की अवस्था निषेचन पूर्व प्रक्रिया होती है। मैचुरेशन, इंसेमिनेशन, कैपेसिटेशन, फर्टिलाइजेशन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैपेसिटेशन। शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश से पहले की अवस्था पूछ रहे हैं। प्रवेश से पहले की अवस्था ये अंडाणु होता है, ये शुक्राणु होता है। जब ये इसमें प्रवेश करता है तो प्रवेश से पहले की जो स्टेज होती है वो होती है क्षमता या कैपेसिटेशन, इसलिए इसका ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुक्राणु का कौन सा भाग अंडाणु के कोशिका द्रव्य में प्रवेश करने में सहायता करता है? विच पार्ट ऑफ द स्पर्म हेल्प इन इट्स एंट्री इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, नेक, एक्रोसोम। देखिए इस प्रकार से एक स्पर्म होता है, इसमें ये जो ऊपर वाला सबसे आगे का पोर्शन होता है ये एक्रोसोम होता है, जिसको अग्रपिंडक कहते हैं। यही इसमें ओवम में प्रवेश करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, एक्रोसोम या अग्रपिंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन स्कैल्प इंजरी ड्यूरिंग द इंट्रापार्टम पीरियड? निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप अंतर्गर्भाशयी अवधि के दौरान खोपड़ी पर चोट लगती है? एमनियोसेंटेसिस और कार्डोसेंटेसिस, मल्टीपल गैस्टेशंस, कोरियोनिक ब्लड सैंपलिंग, कलेक्शन ऑफ फीटल स्कैल्प ब्लड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कोरियोनिक ब्लड सैंपलिंग के कारण जो इंजरी होती है वो इंट्रापार्टम पीरियड के दौरान इंजरी होती है, वो किसके कारण होती है? कोरियोनिक ब्लड सैंपलिंग के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट स्टेप व्हेन अ पर्सन कैचेस फायर ऑन क्लॉथिंग इज। जब किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाए तो पहला कदम है रोल द कैजुअलिटी ऑन द ग्राउंड, pour वाटर ऑन द फायर, आस्क द कैजुअलिटी टू रन अवे फ्रॉम द साइट, स्विच ऑफ द लाइट। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, रोल द कैजुअलिटी ऑन द ग्राउंड। अगला क्वेश्चन है, मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन हार्मोन सीक्रेट्स फ्रॉम विच ग्लैंड? पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, हाइपोथैलेमस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पिट्यूटरी। देखिए जो पिनियल ग्लैंड होती है, इससे मेलाटोनिन और सेरोटोनिन दो हार्मोन निकलते हैं। ये स्लीप पैटर्न को मॉडिफाई करने का काम करते हैं। एक हार्मोन है ये सोने का काम करता है और एक हार्मोन सेरोटोनिन होता है जागने का काम करता है। जब इस सेरोटोनिन की कमी होती है तो उससे व्यक्ति को डिप्रेशन की समस्या हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्वास्थ्य प्रोन्नति के लिए एक मूल रणनीति नहीं है? पक्ष लेना, मध्यस्थता करना, जोर देना, सक्षम बनाना। देखिए जो ऑप्शन सी है जोर देना, एक नेगेटिव वर्ड है यही, इसलिए इसका ये आंसर होगा जोर देना। ये स्वास्थ्य प्रोन्नति के लिए मूल रणनीति नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्डियोवर्जन में डिफाइब्रिलेटर द्वारा विद्युत आवेग का निर्वहन फिल इन द ब्लैंक मॉनिटर पर ईसीजी के साथ सिंक्रोनाइज होता है। पीआर इंटरवल, टी वेव, क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स, पी तरंग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक दिया गया था जिसमें क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स आएगा। कार्डियोवर्जन में डिफाइब्रिलेटर द्वारा विद्युत आवेग का निर्वहन क्यूआरएस सम्मिश्र मॉनिटर पर
ईसीजी के साथ सिंक्रोनाइज होता है। कुछ एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। कार्डियोवर्जन इज अ मेडिकल प्रोसीजर दैट यूजेस क्विक लो एनर्जी शॉक्स टू रिस्टोर ए रेगुलर हार्ट रिदम। कार्डियोवर्जन एक ऐसी मेडिकल प्रोसीजर होती है जिसमें हार्ट की रिदम को रिस्टोर करने का कार्य किया जाता है। It is a treatment for certain types of irregular heartbeat arrhythmias। कुछ निश्चित प्रकार के एरिथमिया को ठीक करने के लिए इस ऐसी टेक्निक को अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोट की आपातकालीन स्थिति में निम्न में से किस प्रकार की देखभाल उचित है? द्वितीयक देखभाल, तृतीयक देखभाल, तात्कालिक देखभाल, प्राथमिक देखभाल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, तात्कालिक देखभाल आवश्यक है जब चोट आपातकालीन स्थिति में लगी हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सभी वसा के कार्य हैं सिवाय ए प्रोटीन, बी के अवशोषण में सहायक हैं, वे शरीर के लिए ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं, वे कैरोटीन को विटामिन ए में बदलने के लिए आवश्यक हैं, वे ऊर्जा के केंद्रित स्रोत हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, वे कैरोटीन को विटामिन ए में बदलने के लिए आवश्यक हैं। देखिए इसमें जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि सभी वसा के कार्य सिर्फ एक नहीं है। तो पहला ऑप्शन है वे विटामिन डी के अवशोषण में सहायक हैं, ये वसा का कार्य है। वे शरीर के लिए ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं, ये भी वसा का कार्य है। वे ऊर्जा के केंद्रित स्रोत हैं, ये भी प्रमुख वसा का कार्य है। जबकि ये सी ऑप्शन ये फैट का कार्य नहीं है, वे कैरोटीन को विटामिन ए में बदलने के लिए आवश्यक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Mrs. Salahuddin, a nursing supervisor, visits the ward where Miss Kavita is performing a royal stew feeding into a bedridden patient. In response to the nursing supervisor's presence, the feeding syringe slips from the hands of Miss Kavita. Mrs. Salahuddin stares at her and walks out of the ward. The type of communication in this situation is referred to वर्बल कम्युनिकेशन, मेटा कम्युनिकेशन, एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए इस क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि मिसेस सलाउद्दीन जो एक नर्सिंग सुपरवाइजर हैं वो वार्ड में विजिट करने के लिए जब जाती हैं तो एक नर्स है कविता, वो रॉयल स्ट्यू फीडिंग का कार्य कर रही है, एक पेशेंट में फीडिंग दे रही है। तो सुपरवाइजर को देख करके उसके हाथ से फीडिंग सिरिंज स्लिप हो जाती है। तो इस प्रकार से मिसेस सलाउद्दीन उसके ऊपर स्टेयर करती हैं, घूर कर देखती हैं और वार्ड से बाहर चली जाती हैं। तो यह किस प्रकार का कम्युनिकेशन कहलाएगा? देखिए ये कम्युनिकेशन कहलाएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जब कोई बातचीत ना हो रही हो और केवल आंखों में या इशारों में ही बातचीत हो रही हो तो उसको कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स जब बातचीत बोलकर हो रही हो तो उसको कहते हैं, जब संप्रेषण बोलकर किया जा रहा हो तो वर्बल कम्युनिकेशन और नहीं बोलकर किया जा रहा हो तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसलिए इसका आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्राकृतिक प्रसव बीच में जिसमें सिर बाद में आता है कौन सी गति सहायता करती है? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, डिफ्लेक्शन, रोटेशन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्लेक्शन। जिसमें सिर बाद में आता है कौन सी गति सहायता करती है? देखिए हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार से यूट्रस में यदि बच्चे इस प्रकार से है और यदि उसका पैर पहले ही निकल रहे हैं और सिर बाद में आ रहा है तो यह ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है, जिसमें जो गति सहायता करती है वो होती है फ्लेक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्पताल में भर्ती कोई भी नया रोगी निम्नलिखित में से किस कारण से अधिक चिंता प्रदर्शित करता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं पहचान की हानि, अस्पताल की दिनचर्या और जांच, अपरिचित स्वास्थ्यकर्मी, संक्रमण और असुरक्षित परिवेश का बड़ा जोखिम। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पहचान की हानि। ये कोई भी जो नया रोगी है वो अधिक चिंता प्रदर्शित करता है कि उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता खतरे में न पड़ जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। योनि प्रसव के मामले में जन्म के समय या जन्म के तुरंत बाद सिरोबल पर मौजूद सूजन डैश के रूप में जानी जाती है? एनसिफेलोसील, कैपट सक्सीडेनम, हाइड्रोसिफेलस, मेनिंजोसील। करेक्ट आंसर होगा ऑपस
ऑप्शन बी होगा पिरसॉ शीर्ष शोक या कैपट सक्सीडेनियम। ये जानी जाती है सिरोबल्क पर मौजूद सूजन के रूप में। कैपट सक्सीडेनियम is a swelling of the scalp in a newborn. It is most often brought on by pressure from the uterus or vaginal wall during a head first vertex delivery. Next question. निम्नलिखित में से कौन आत्महत्यात्मक विचार वाले सेवार्थी के लिए उपयुक्त परिचर्या अंतक्षेप है? तीक्ष्ण उपकरणों को रोगी की पहुंच से दूर रखना, परिचर्या निदान को स्वनिर्देशित हिंसा के जरिए जोखिम के रूप में तैयार करना, यह निर्धारित करना कि क्या प्रदान किए गए अंतःक्षेपित रोगी के आत्महत्यात्मक विचार कम करने के लिए पर्याप्त हैं, यह लक्ष्य निर्धारित करना कि सेवार्थी डिस्चार्ज द्वारा नर्स के साथ आत्महत्यात्मक विचार पर चर्चा करेगा। इसका देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आत्महत्या तक जिसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, ऐसे मरीज के लिए सबसे जरूरी चीज है कि जो भी सार उपकरण है उनको रोगी की पहुंच से दूर रखें। अगला क्वेश्चन है, अवसाद के त्रिक लक्षणों में शामिल हैं अव्यावहारिकता, विशुद्ध निंद्रा और विभ्रम, नीरस आवाज, पूर्व व्यस्तता और कमजोर स्मृति, आत्मघाती विचार, निराशा और क्षुधा में कमी, व्यापक उदासी, सुख दुखाभाव और मनः प्रेरक सक्रियता में कमी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यापक उदासी, सुख दुखाभाव और मनः प्रेरक सक्रियता में कमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, The process of identifying and determining in detail about the duties and responsibilities of a job as well as requirements of the job is known as option A job analysis, B job description, C job specification, D job identification। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जॉब एनालिसिस। तो इसमें क्या हो रहा है कि द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड डिटरमाइनिंग इन डिटेल अबाउट द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए जॉब, किसी भी जॉब के बारे में उसकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता करना जो भी आवश्यक हो उसको कहते हैं जॉब एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज वन ऑफ द इंडिकेशंस फॉर क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन फीटल डिस्ट्रेस, कंप्लीट एंटीरियर प्लेसेंटा प्रीविया, सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कंप्लीट एंटीरियर प्लेसेंटा प्रीविया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है।